अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक बार आपके लिए आज के पेपर का एनालिसिस लेकर आए हैं 22 दिसंबर को होने वाले पेपर और आपकी मदद से भेजे हुए क्वेश्चन का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। जो पेपर का लेवल है वो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का मॉडरेट बताया जा रहा है। आप ही के द्वारा ये बताया जा रहा है। मॉडरेट CDP जो है वो मॉडरेट बताया गया है। उसके बाद जो हिंदी है उसे इजी बताया गया है, इंग्लिश को भी इजी बताया गया है। उसके बाद जो संस्कृत है वो थोड़ा मुश्किल यानी मॉडरेट बताया गया है। मैथ्स इजी, EVS भी इजी। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे पेपर में। क्वेश्चन जो था पहला, डायरेक्शन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन किया गया था जो कि कोहलरबर्ग की थ्योरी है। उसके बाद आस्क टू क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइगॉट्स्की डिफरेंशियल वर्ब्स, वाइगॉट्स्की थ्योरी से क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया था। एज यूजुअल जैसा कि हमने कहा है, कोहलरबर्ग थ्योरी, वाइगॉट्स्की और पियाजे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे भूल कर भी इसकी स्टडी को या इसके पॉइंट्स को भूलना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन था वो है गार्डनर की थ्योरी। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ज़्यादातर इस पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे देखकर ज़रूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग एनालिसिस फ्रॉम विच डोमेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये पूछा गया था, तो ये कौन सा डोमेन था? तो ये था कॉग्निटिव डोमेन। जो रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग होता है वो कॉग्निटिव डोमेन पर डिपेंड होता है। उसके बाद जो था वो डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ऐसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी अक्सर रिपीट हो रहे हैं, इसी भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उस पर भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इससे बहुत ही अच्छे से करके जाइए कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर इजीली दे सकें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो NCF 2005 से पूछा गया था। उसके बाद जो था अगला क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड, क्रिटिकल थिंकिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कोहलरबर्ग की जो है उससे हेन्स डिलेमा पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पे मैप या डायरेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑन हार्मोनाइजिंग फूड ऑफ गोवा, कश्मीर, केरला एंड हांगकॉन्ग। यहाँ पर इनकी मतलब मैच द फॉलोइंग दिया होगा, तो यहाँ पर उनके डिशेज वगैरह फूड दिए होंगे और उससे उसको मैच करना था। इस तरह से ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात के नेबरिंग स्टेट है, तो आपके बताते चलूँ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दीज 3 स्टेट्स आर द मेन नेबर्स ऑफ गुजरात। इसे याद करके देख कर ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन बहुत से रिपीट हो रहे हैं, तो इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है विच बर्ड हैव आईज लाइक ह्यूमन, तो इसका आंसर है ओल यानी उल्लू। फिर यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट के शक्ल में। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ द विलेज हैव टू बी टॉट अबाउट द इन्वायरमेंट एंड दे हैव नेवर हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट, सो हाउ विल यू गिव द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि गाँव के कुछ लोग हैं जिन्हें हमें इन्वायरमेंट की एजुकेशन तो देनी है, लेकिन उन्होंने कभी भी इन्वायरमेंट ये वर्ड सुना नहीं है, तो हम इन्वायरमेंट का एजुकेशन है जो वो कैसे देंगे। तो इसका जो मेथड है वो हमें देखकर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वाई डू वी यूज़ थीम इन EVS, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो NCERT में दिया गया है चैप्टर
थीम ये आप इसको पढ़कर जाइएगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो पियाजे स्टेज है, 4 स्टेज दी हुई है पियाजे ने, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशन, इस तरह से 4 दी हुई है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पर पूछा गया था, वो टॉपिक था सोशल इंटरेक्शन। इसे भी आप देख कर जाइएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है वो है लेड। लेड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने, इन्होंने इस लेड को दिया था। उसके बाद जो अगला था कि घाना नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो घाना नेशनल पार्क है वो राजस्थान में मौजूद है। उसके बाद व्हेन डिड सुनामी हिट अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो वो आई थी 2004 में। उसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है वो था पिक्चर प्लांट पे। जैसा कि पिक्चर प्लांट को नेफेंथेस भी कहा जाता है और वो मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद स्लॉथ पर क्वेश्चन था। स्लॉथ ये एक भालू की तरह दिखाई देने वाला जानवर है जो कि जिसकी उम्र 40 साल होती है, जो 17 से 18 घंटे सोता है और अपनी लाइफ में सिर्फ 8 ट्रीज़ को चेंज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम हाउस, यहाँ पर अलग अलग हाउस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे आसाम हाउस, इसे भी आप देख कर जाइएगा कि इसकी बनावट कैसी होती है, किस चीज़ से बनाए जाते हैं, इसे देख कर जाइएगा। उसके बाद वाइगॉट्स की थ्योरी आल्सो नोन एज, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है उसे सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद कार्प एंड बिस्क टर्म इंट्रोड्यूस बाय, तो इसका जवाब है क्यूमीन्स। क्यूमीन्स ने कार्प और बीस को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो अगला है डैश डैश इज़ अनदर नेम ऑफ टैपियोला। टैपियोला का दूसरा और क्या नाम है? तो उसका नाम है कप्पा, भी उसे कहा जाता है, और कसावा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, वी, कसावा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक क्वेश्चन पर पूछा गया था, विच इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब है फैमिली। फैमिली इज़ अ प्राइमरी एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हावर्ड गार्डनर थ्योरी पर पूछा गया था। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन किया गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैच द फॉलोइंग फूड दिए हुए थे डिशेस, और उन कुछ नाम दिए हुए थे जैसे हांगकांग, कश्मीर, गोवा, केरला, और उनके फूड दिए हुए थे, इससे हमको मैच करना था। उसके बाद अगला जो सवाल था कोहलरबर्ग थ्योरी ऑल्सो नोन एज, तो इसे कहा जाता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पूछा गया था मैथ्स में टाइमिंग पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2 सीरीज़ पर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नंबर सिस्टम है। उसके बाद पेडागॉगी पर क्वेश्चन पूछे गए थे। पेडागॉगी में वेन हीले पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद द मीन ऑफ द फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन देखे जो आपके ज़रिए हमें बताए गए थे। इसी तरह पिछली वीडियो भी आप देखते रहिए एग्ज़ाम एनालिसिस की, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले स्टूडेंट को इससे मदद मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से इस एनालिसिस की PDF बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।